मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन का काम पूरा होने के बाद अब चुनाव प्रचार अपने पूरे उफान पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने सभी दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। कांग्रेस वापसी की कोशिश में है तो बीजेपी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी करीब 20 साल से राज्य की सत्ता में है और इसी के चलते बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानियां भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता अब बदलाव के बारे में विचार कर रही है। बदलाव होता है या नहीं ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन कांग्रेस खेमे में बढ़ता उत्साह और बीजेपी के अंदर दिख रही मुश्किल संकेत दे रहे हैं कि राज्य किस दिशा में जा रहा है। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने यहां तक दावा कर दिया है कि 7 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और कमलनाथ सीएम पद की शपथ भी लेंगे। दूसरी ओर बीजेपी अभी तक ये भी तय नहीं कर पाई है कि वो राज्य में किसको सीएम उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ेगी। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान जरूर चुनाव में मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार शिवराज को भी दिख रहा है कि हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं। तो आज हम बीजेपी की मध्य प्रदेश में बढ़ती मुश्किलों को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं सुरभि। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों के बारे में, और पहले हम आपको शिवराज की सभा का ये वीडियो दिखाते हैं। स्वागत है भाई, ले आओ जल्दी। शिवराज की सभा का ये वीडियो इंदौर जिले के सांवेर सीट का है। यहां से उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट चुनाव लड़ रहे हैं। सिलावट 2018 में इसी सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन तब वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सिंधिया के साथ बगावत कर बीजेपी में जाने वाले विधायकों में सिलावट भी शामिल थे। वैसे एमपी में सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि बगावत करने वालों के लिए इस बार चुनाव में बहुत मुश्किलें आने वाली है, और संकेत तमाम न्यूज चैनलों के सर्वे से भी सामने आ रहे हैं, जिसमें ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों में से बीजेपी को 3 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, जबकि सिंधिया के साथ बगावत करने वाले 16 विधायक इसी रीजन से भी थे। साफ है कि एमपी की जनता ने संकेत तो दे दिया है कि जिन्होंने 2018 में उसके वोट की इज्जत नहीं की, जो फैसला प्रदेश की जनता ने सुनाया उसे बदल दिया गया, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। और ये उस सीट की हालत है जहां बीजेपी के कुछ दिनों पहले सबसे सुरक्षित सीट बताई गई थी, लेकिन सामने जनता गायब दिखाई दे रही है। चंद लोग ही जिन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता बताया जा रहा है, वो ही शिवराज के भाषण को सुनते हुए दिख रहे हैं। मंच पर जरूरी नेताओं की भीड़ दिख रही है, लेकिन सामने सुनने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं। खाली पड़ी कुर्सियां बता रही है कि अब कुर्सी खाली करने का समय आ रहा है। एक और बीजेपी नेताओं की सभाओं को भीड़ से ज्यादा खाली कुर्सियां बड़ी खबर बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं की सभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। रैलियों में खाली पड़ी कुर्सियों ने बीजेपी हाईकमान तक की बढ़ा रखी है चिंता। दिग्गजों का चुनाव लड़ाने का फॉर्मूला भी पार्टी पर पड़ रहा है भारी। अधिकांश दिग्गज नेता अपने ही क्षेत्र में घिरी, कई दिग्गजों पर मंडराया हार का संकट। चुनाव में पीएम मोदी की देरी से एंट्री पर उठ रहे हैं सवाल, क्या बीजेपी को हो चुका है हार का एहसास? वैसे शिवराज ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और दूसरे नेताओं की सभाओं में भी कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने तो चुनाव के ऐलान के बाद से यहां पर कोई भी सभा नहीं की है। शायद खाली कुर्सियों का डर बीजेपी नेताओं को लग रहा है, इसलिए वो पीएम मोदी की सभाओं की संख्या एमपी में इस बार बेहद सीमित रखने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव का ऐलान हुए 3 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पीएम की रैलियां एमपी में शुरू नहीं हो पाई है। और शायद पिछले 9 सालों में जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, उसके बाद से ये पहला मौका होगा कि किसी राज्य में चुनाव चल रहा हो और पीएम मोदी 3 सप्ताह तक चुनावी मैदान से ही गायब दिखाई दिए हो। गायब और भी कई नेता दिख रहे हैं। राज्य के पूर्व सीएम उमा भारती चुनावों के बीच में हिमालय प्रस्ताव कर रही हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 15 महीने ही गिर गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी, वो भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को इस चुनाव में उतार दिया था। वो बात अलग है कि ये नेता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, अनमने ढंग से चुनाव लड़ने की तैयार हुए, और इसका असर चुनाव में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी के सभी 7 सांसद, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो बेहद मुश्किल में फंसे दिख रहे हैं। और ज्यादातर अगर चुनाव हार जाए तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी।
हार का डर सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के बीच ही नहीं है, और भी नेताओं को ऐसा ही लग रहा है। शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने तो चुनाव ही लड़ने से इनकार कर दिया था, और अब खबर आ रही है कि वो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे। जबकि पहले यशोधरा ने कहा था कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो उसका प्रचार करने के लिए तैयार है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, उसके बाद यशोधरा ने भी अपना मत बदल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे, और इसके लिए अब उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया है। यहां तक कह दिया है कि प्रचार करना होता तो चुनाव ही लड़ लेती। लेकिन यशोधरा के जो तेवर थे वो बता रहे थे कि अगर जमीन पर हालात ठीक होते तो चुनाव ही लड़ा जाता। तो क्या कहा है यशोधरा ने, देखिए इस वीडियो में। है ना कि सही बोलें और कुर्सी किसी और की बन जाए, कोई और चेहरा आ जाए, ये भी एक दिशा भी दिखा देती है कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। अगर मुझे प्रचार प्रसार में निकलना था तो मैं तो खुद अपने ही प्रचार प्रसार में निकल आती और मैं ही खुद खड़ी होती। अभी तो आप, अरे आप लोग एक स्कूल शुरू करो जिसमें आप हम पॉलिटिशियंस को सिखा सकते हो दिशा कौन सी होनी चाहिए। थैंक यू। कुर्सी किसी की नहीं होती, कुर्सी बदल जाती है। संकेत साफ है कि कुर्सी बदलने वाली है। बदलाव की हवा साफ साफ दिखाई दे रही है, और शायद इसीलिए यशोधरा चुनाव प्रचार से दूरी बनाती हुई देखी जा रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं को एहसास है कि इस बार राज्य में परिवर्तन हो सकता है, और इसी के चलते पिछले 6 महीनों से बीजेपी में बगावत के हालात भी चल रहे थे। नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे थे। ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। चुनाव के दौरान भी बीजेपी के कई नेता पार्टी से बगावत कर रहे हैं। कई सपा, बसपा और आप की टिकट पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यानी अमित शाह जो मंत्र बीजेपी नेताओं को दे रहे हैं, अगर उस पर कांग्रेस ने काम किया तो बीजेपी के साथ ही खेल हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं को जीत का नया मंत्र दिया था। शाह ने कहा था कि सपा बसपा उम्मीदवारों की मदद करो, वो लोग कांग्रेस का वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल, अगर जनता वोट ही नहीं देगी तो फिर जीत कैसे मिलेगी? और दूसरा, बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की संख्या बीजेपी में ही ज्यादा दिख रही है। ऐसे में ये बागी बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।